हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू योर फन लर्निंग क्लास शगुन एक्सप्लेन्स। आज की जो क्लास है वो आज थोड़ा हम डिफरेंट आज कुछ पढ़ने वाले हैं। मैथ्स और साइंस से हट के आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मेरे पास कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि आप प्लीज़ हिंदी में मात्राओं को किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएं। बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए उनके कहने से आज मैं एक हिंदी के ऊपर स्पेशली मात्राओं के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है मात्राओं को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास इंग्लिश में ABCD तक अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसी तरह सेम हमारे पास हिंदी में एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनती है। स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ये जो पूरा जो ऊपर का हम जो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वो पूरे स्वर है। अंग से अंगूर, खाली, वहां तक। उसके बाद हमारे व्यंजन स्टार्ट होते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ये आपने सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। वो हमारा कहाँ तक एंड करता है, कहाँ तक जाता है? ज्ञ से ज्ञानी तक, वहां तक हम इसको पढ़ते हैं। तो ये स्वर और व्यंजन मिलकर एक वर्णमाला बनाते हैं। जो ऊपर के जो स्वर होते हैं ना, उन्हीं की मात्राएं होती हैं। वही मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगी। उन्हीं की मात्राएं होती हैं, उनको हम जो व्यंजन होते हैं क ख ग, हम उन्हीं में उन मात्राओं को यूज करते हैं और एक मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं और उन शब्दों को, मीनिंगफुल शब्दों को आपस में जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, या आप कह सकते हैं सेंटेंस हम पूरा बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्वर से। स्वर क्या होते हैं? स्वर होते हैं अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, उ उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, खाली। ठीक है, खाली मतलब हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि से कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए खाली बोलते हैं, अण खाली बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे कोई शब्द नहीं बनता, वो बीच में कहीं इधर उधर यूज होते हैं। उसके बाद हमारे व्यंजन आते हैं। चलो हम पहला ही व्यंजन ले लेते हैं, क। ठीक है, क से कबूतर होता है। अब हम पहले बात करेंगे अ की। जो ये अ होता है ना, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आप सीखेंगे कि किस तरीके से शब्दों का संधि विच्छेद मतलब उनको तोड़कर किस तरीके से लिखा जाता है, तब वहां पर आपको अ का यूज पता चलेगा। तो अभी आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ बेसिक मात्राएं सीखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब हम बात करेंगे आ की एक मात्रा होती है एक लाइन, वो होती है आ की मात्रा। अब जब भी हिंदी में ना, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसा उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण का मतलब होता है हम किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। मैंने कई बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि जब मैं उनको बोलती हूँ कि आप बताइए ये क्या लिखा है, तो वो इसको पढ़ते हैं का, जबकि ये का नहीं है, ये है क। हमें मुंह खोलकर नहीं बोलना है। ये अकेला जो व्यंजन है, ये है क, ये का नहीं है। तो बच्चे गलत बोलते हैं, इसी वजह से वो गलत लिखते भी हैं। जब बच्चे ने इसको का बोला, तो अगर मैं उसको बोलूंगी लिखने के लिए काम, तो वो कैसे लिखेगा? वो ये काम लिखेगा, क्योंकि वो इसको ऑलरेडी का ही पढ़ रहा है।
वो पढ़ गलत रहा है इसलिए वो लिखेगा भी गलत ही। जब वो का बोल रहा है तो म लगा के उसको लगेगा काम लिखा है, जबकि वो कम लिखा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगर ये अकेला लिखा हुआ है तो ये है क, हम मुंह खोल के नहीं बोलेंगे, क है ये। जब हम आ की मात्रा लगाएंगे, आ में हम मुंह खोल के आ बोल रहे हैं, तो जब हम इसमें आ की मात्रा लगाएंगे तब जाके ये का बनेगा। ये अब बना है का। जिस तरीके से हम स्वर को बोलते हैं, जब उनकी मात्राएं व्यंजन में लगती हैं तो व्यंजन को भी हम उसी तरीके से उच्चारण करते हैं। जब इसमें आ की मात्रा लगेगी तब जाके ये का बनेगा। अब हम इसमें शब्दों को लिख सकते हैं, कागज कागज, काम काम, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं छोटी ई की मात्रा की। छोटी ई की मात्रा किस तरीके से बनती है? इस तरीके से, और यहां पर कोई भी व्यंजन लिखा हुआ होता है, वो होती है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा को हम बहुत झटके से बोलते हैं, ई, इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। और वो हमेशा पहले लगती है, व्यंजन के पहले से स्टार्ट होती है। ये है छोटी ई की मात्रा। तो अब ये पहले अकेला था तो क्या था? क। उसमें हमने आ की मात्रा जोड़ी तो बन गया का। अब हम उसमें ई जोड़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे भी उसी तरीके से। अब ये क्या बन गया? कि। अब ये की बन गया है। का क्योंकि आ की मात्रा थी, अब की क्योंकि ई की मात्रा है। जिस तरीके से हम स्वर को बोलेंगे उसी तरीके से हम, जब इनकी मात्राएं यूज होंगी तो व्यंजन भी हम उसी तरीके से बोलेंगे। अब बात करते हैं बड़ी ई। ये जो बड़ी ई की मात्रा होती है इसको हम थोड़ा लंबा खींच के बोलते हैं, रिस्पेक्टफुली बोलते हैं, ई, इस तरीके से, ठीक है। ये लगती है बाद में, ये बाद में लगती है इस तरीके से। तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया की, क्योंकि, ठीक है, कीमत, इस तरीके से। अब ये की बन गया। अब बात करते हैं ऊ की, छोटा ऊ, ये वाला। जो इसकी मात्रा होती है ना, वो नीचे लगती है और ऐसे होती है, उल्टी दिशा में होती है। तो अगर हम क के ऊपर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? कु। इसकी साउंड भी झटके वाली, जितनी भी छोटी मात्राएं होती हैं, छोटी ई और छोटा ऊ, एकदम झटके से बोलना है, ई और उ। तो अब क में हमने छोटे ऊ की मात्रा लगाई तो क्या बन जाएगा? कु, इस तरीके से। कुसुम, कुसुम, झटके से बोलेंगे। वहीं अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली हमें बोलना होगा और थोड़ा लंबा करके बोलना होगा, और उसकी मात्रा इस तरफ होती है, बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये क्या बन जाएगा? कु, ठीक है, कु। इसमें बना था कु और इसकी बड़ी मात्रा लगी तो कु बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं री से ऋषि की मात्रा। इसमें री की साउंड आती है, ऐसे बनती है, नीचे उल्टा सी। व्यंजन के आप नीचे उल्टा सी बनाएंगे तो री। अभी क्या बन गया? क्री। क के नीचे री की मात्रा एक साथ मिला के बोलेंगे क्री, ठीक है। कृषि, इससे वर्ड बनता है कृषि, मतलब खेती। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम मात्राओं का यूज किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे ए से एड़ी की। ये जो ए से एड़ी है ना, इसकी एक मात्रा होती है जो व्यंजन के ऊपर लगती है, ये इसकी मात्रा है, ए से एड़ी। ए क के ऊपर लग गई तो के, ठीक है ना। ए की मात्रा क के ऊपर लगेगी तो के, ऐसे, ये के हो गया, ठीक है। वहीं ए, ये क्या है? ए है, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐरावत। तो ए की जो मात्रा होती है वो सेम ऐसी होती है लेकिन दो होती हैं, ये ए है, तो क के ऊपर ए लगेगा तो क्या बनेगा? कै, ये कै बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ कि ओ की कैसी मात्रा होती है। ओ,
ओ, जैसा हम बोल रहे हैं ओ, हमें व्यंजन भी मात्रा के साथ वैसा ही बोलना है। ठीक है, ओ की मात्रा होती है इसी की तरह होती है, लेकिन एक नीचे लाइन के साथ होती है और ऊपर उसमें मात्रा होती है, ओ की मात्रा है। तो जैसे क हमने बनाया था, क में ऐसे लगेगी ओ की मात्रा इसकी, तो क्या बन जाएगा, क में ओ की मात्रा तो बन गया को, कोमल, है ना। क में ओ की मात्रा लगेंगे तो को बनेगा। अब वहीं अगर हम का में औ की मात्रा लगा दें, औ की मात्रा कैसी बनेगी, औ की मात्रा ऐसे ही होती है लेकिन बस दो होती है, ए की तरह, लेकिन ए में लाइन नहीं होती, इसमें लाइन होती है, लाइन के ऊपर दो मात्रा बनती है। तो जब हम क में औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कौ, कौ, कौआ। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब बात करते हैं अंग, अंग की मात्रा कैसे बनती है। अंग की मात्रा होती है, ऊपर से भी एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, क पे ऊपर अंग की मात्रा, कंग, कंग बन गया ये। इससे हम क्या वर्ड बना सकते हैं, कंगाल, कंगाल भी बन सकता है, जिसके मतलब जिसके पास कुछ नहीं होता, वो वर्ड भी इससे बन सकता है। क के ऊपर अंग की मात्रा तो कंग बनेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अह की। अह की कैसे बनती है, जो भी व्यंजन होता है उसके आगे दो डॉट्स लगते हैं, अह तो कह हो गया ये। ठीक है, अगर इसके आगे दो डॉट लगाएंगे तो कह हो जाएगा। इसका एक और यूज होता है हिंदी में छह लिखने के लिए, छह, छह ऐसे लिखते हैं, हिंदी का जो छह होता है ना, काउंटिंग 1 2 3 4 5 6, वो हिंदी में ऐसे लिखा जाता है, छह। तो इसका यूज इस तरीके से किया जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं पूरे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ पाएं कि मात्राओं को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से लिखा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप उसको कैसा बोल रहे हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो आप लिखेंगे भी गलत, इसलिए हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसका जो उच्चारण है, अक्षरों का, स्वर का, व्यंजन का, वो बहुत अच्छे से करें। अच्छे से बोलेंगे, सही से बोलेंगे तो लिखेंगे भी सही। ठीक है, तो बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जो पूरे जो व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, अगर हम उनको अकेला पढ़ते हैं तो हमें मुंह खोल के नहीं पढ़ना होता, सब बस धीरे से पढ़े जाते हैं। क ख ग, वो का खा गा तब बनेगा जब उसमें आ की मात्रा आएगी, तब बनेगा। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, तो और इसीलिए कंफ्यूज रहते हैं। जब आप ठीक से बोलेंगे तो ठीक से लिखा भी जाएगा। तो आई होप मैं आज आपका ये हिंदी वाला जो डाउट है वो क्लियर कर पाई हूं। आप प्लीज घर में प्रैक्टिस करिए, और भी अक्षर आप ले सकते हैं, ज ले सकते हैं, ठीक है, ख ले सकते हैं, उसको आप इसी तरीके से यूज करिए, सारी मात्राएं लगाकर देखिए कि उनको किस तरीके से बोलना है। ठीक है, और बस इतना ही आज के लिए, इतना काफी है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और अपना डाउट किस तरीके से क्लियर कर पाते हैं। तो आई होप आपको मेरी आज की जो क्लास है थोड़ी समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा। हिंदी का जो भी डाउट है मात्राओं को लेकर वो मैं आज क्लियर कर पाई हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उनको लाइक करें, शेयर करें, मेरी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करें। और भी किसी सब्जेक्ट में अगर आपको प्रॉब्लम है मैथ्स और साइंस से के अलावा, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी आपकी हेल्प करूंगी, वीडियोस बनाकर आपको मैं समझा पाऊँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत पता चल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and keep learning. Thank you for watching.